Determine algebraically the vertices formed by the lines and 3 लाइंस है हमारे पास 5x minus y is equal to 5, x plus 2y is equal to 1 and 6x plus y is equal to 50. हम लोग ट्रायंगल्स अब तक ग्राफ पे बना रहे थे, है ना। अब तक हम लोग ग्राफ पे ट्रायंगल्स बना रहे थे, बट इस बार वो नहीं है। इस बार हमें एल्जेब्रिकली इसको बनाना है। क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है एल्जेब्रिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं? जस्ट हैव ए आइडिया फर्स्ट। एक जैसे यह इक्वेशन है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसका लाइन बनाएंगे तो मे भी कुछ इस तरह से लाइन आ जाए। इन कैसा आएगा वी डोंट नो ना, लेकिन कुछ इस तरह का आ सकता है। दूसरा इक्वेशन देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, इसका लाइन में भी कुछ इस तरह का आएगा। यही हमें देखना है यहाँ पे। जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एक पॉइंट हमें यह मिल जाएगा। एंड तीसरा इक्वेशन मान लो थोड़ी देर के लिए कि तीसरा लाइन कुछ इस तरह का बन रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो तीसरा को जैसे ही सॉल्व करेंगे पहले और दूसरे के साथ, तो एक और एक 2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। मतलब हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ इक्वेशंस है। पहला पेयर है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। एक पेयर यह है, इसको सॉल्व करने से एक वर्टेक्स मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे आराम से निकल जाएगी। y इज इक्वल टू 5x माइनस 5, इसको सब्सटीट्यूट करो दूसरे इक्वेशन में, क्या आएगा x प्लस 2 टाइम्स 5x minus 5 is equal to 1. This implies x plus 10x, 11x is equal to 10 plus 1, 11. That this implies x is equal to 1 and y is equal to, x की वैल्यू जैसे ही 1 इसमें डालेंगे तो y is equal to 0 आ जाएगा। एक वर्टेक्स हमें क्या मिला इन दोनों के साथ? 1, 0। दूसरा पेयर कौन सा है? x plus 2y is equal to 1 and 6x plus y is equal to 70। ठीक है, ठीक है। इसमें एलिमिनेट कर दे, फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 6 कर देते हैं, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 11y इज इक्वल टू 17 माइनस 6 इज इक्वल टू 11। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू -1 डालेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इक्वेशन में? अगर y की वैल्यू -1 डालते हैं, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 17, 6x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 3। दूसरा पॉइंट क्या आ गया? 3, -1। एंड फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को अब लेना है। कौन कौन सा इक्वेशन है? 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा है 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, 6 एंड प्लस 5 11x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 जैसे ही डालेंगे, पहले इक्वेशन में मान लो डाल देते हैं x की वैल्यू 2, क्या आता है? 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। तीसरा वर्टेक्स कौन सा आया? 2, 5। ठीक है, डिटरमाइन द वर्टिसेस, तीनों वर्टेक्स हम लोग को मिल गए। एल्जेब्रिकली निकले इस बार। ऑल दो क्वेश्चन देख के लगा था ग्राफ का है, बट इसमें ग्राफ का हमने कोई यूज नहीं किया। अगर ग्राफ भी प्लॉट करोगे तो सेम आंसर आएगा, क्वेश्चन सेम है तो आंसर सेम आएगा। ग्राफ प्लॉट करने से सेम आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Draw the graphs of the equations x is equal to 3, x is equal to 5, 2x minus y minus 4 is equal to 0. Also find the area formed by these lines and the x-axis. लाइन कौन कौन सी है? चलो पहले हम लोग बना लेते हैं हमारा x एंड y एक्सिस एंड ग्राफ बनाते हैं। यह हमारा x एंड y एक्सिस। y एक्सिस को थोड़ा नीचे बना लूं क्या, अच्छा रहेगा?
yx, before that let's do this. हाँ, चलो यह हमारी y एक्सिस, ठीक है। नंबर्स में मार्क कर देता हूं, चलो 1 3 एंड सो ऑन। ये सब होगा। पहला लाइन है x इज इक्वल टू 3, कौन सा लाइन होगा, कौन सा लाइन होगा, यह लाइन होगी x इज इक्वल टू 3। 1 2 3, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू चाहे जो हो जाए, y की वैल्यू चाहे जो भी हो, x की वैल्यू 3 होगी, तो यह लाइन हमें मिलती है। यह लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 3। दूसरा लाइन कौन सा दिया है, x इज इक्वल टू 5, ये लाइन होगी। सॉरी, स्केल प्लीज। ये लाइन है x इज इक्वल टू 5, इसको मैं नीचे लिखता हूं, x इज इक्वल टू 5। तीसरा लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या है, x एंड y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना लिया जाए, यस यस। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। x की वैल्यू क्या लूं, और 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू 3 लेने से y की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। दो पॉइंट्स हमारे कौन से हैं, 0, 2, यह पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 3, 2, 3, 1, 2, 3, सॉरी 2, यह पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, हमें तीसरा लाइन मिल जाएगा। राइट, ठीक से नहीं आया, कुछ इस तरह का लाइन आएगा। एंड चौथी लाइन हमें क्या दी है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमारी लाइन कौन सी है, ये लाइन है एक्स एक्सिस की। अच्छा, क्या क्या आया, फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय द क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा, है ना। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा गया है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा गया है, निकाल सकते हैं इस एरिया को, तो हम लोग निकाल सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है 2, 3, यह पॉइंट है 5, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं, पॉइंट 3, 2 है ये। एंड यह पॉइंट है 2, 3, 4, 5, हाँ 3, 5, ठीक है। सारे कोऑर्डिनेट्स अब हम लोग को मिल गया, एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, 2 × 2 4, 2 × 2 4 प्लस हाफ इंटू बेस, इस ट्राइंगल का बेस 2 है, हाइट इसकी 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 + 3 7 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। दैट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सिंपल था, ओके। सिंपल नहीं था, लेंदी था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेंदी था बट इट वाज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Jamila sold a table and a chair for rupees 1050, thereby making a profit of 10% on the table and 25% on the chair. If she had taken a profit of 25% on the table and 10% on the chair, she would have got 1065. Find the cost price of each. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखो सारे कॉम्पिटिशन्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एंड इस क्वेश्चन के लिए हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही और सटीक चाहिए। कहीं पे भी मिस होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। कहां से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कर सकते हैं let the cost price of table and chair be rupees x, let cp of table and chair be rupees x and rupees y respectively। ठीक है, when selling price is 1050 rupees, जब ऐसा है तो क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या है, क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस 10% प्रॉफिट x प्लस 10% ऑफ x। ठीक है, x प्लस 10 डिवाइड बाई 100 x दैट इज इक्वल टू 11x डिवाइड बाई 100। सॉरी, क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है ये, 110 by 100x and similarly selling price of chair ये कितना होगा, y plus 25% ऑफ y, क्या होगा ये y plus 25 डिवाइड बाई 100y इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 100y। ओके, अब इन दोनों को ऐड करके हमें सेलिंग प्राइस मिल रही है ये 1050, तो हमारा इक्वेशन क्या है, 110 डिवाइड बाई 100x प्लस 125 डिवाइड बाई 100y दिस इज इक्वल टू 1050। ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, फ्रैक्शंस लंबे लंबे हैं, फ्रैक्शंस लंबे लंबे हैं एंड देखो अब यहाँ पे इससे पहले कि मैं दूसरे इक्वेशन पे जाऊं मैं दिखा देता हूं। अगर इसको कैंसिल करके तुम लोग 11/10 लिखते हो एंड इसको 5/4 लिखते हो तो फिर से एलसीएम लेके इसको ऐड करना होगा ना, तो इसलिए ऐसा नहीं करना इस क्वेश्चन में। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर 100 है, यहाँ भी 100 है, डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, 1.1x प्लस 1.25y इज इक्वल टू 1050। ये इक्वेशन हम लोग को ले लेना। सेकेंड, when selling price total selling price is 1065, तो इसमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, रीड द क्वेश्चन अगेन, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल दूसरे केस में क्या दिया है, 25% प्रॉफिट ऑन टेबल एंड 10% ऑन चेयर, देन सेलिंग प्राइस इज 1065, है ना। तो बना दो अब एसपी ऑफ टेबल, इसमें कितना प्रॉफिट है, 10%, सॉरी 25%, x प्लस 25% ऑफ x दैट इज इक्वल टू, जैसे यहां 1.25 y आया है यहां पर 1.25 x आ जाएगा। ठीक उसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर x प्लस 10% ऑफ x, सॉरी 10% ऑफ y, यहां पर भी y था, ये क्या आता है 1.1y, जैसा यहां पे आया था सेम 1.1y। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, 1.1x, सॉरी 1.25x है इस बार, प्लस
1.1y is equal to 1065. इक्वेशन नंबर 2। और देखो जब हमने बात की थी वेरिएबल सारे सेम आ रहे हैं 1.25x 1.25y 1.1y 1.1x। अगर ऐसा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को? दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट कुछ भी करने जाओगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी। यस, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी। एलिमिनेट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, दोनों में लेंदी कैलकुलेशंस आएगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या है हमारे पास इक्वेशंस? 1.1x प्लस 1.25y इज इक्वल टू 1050, 1.25x प्लस 1.1y इज इक्वल टू 1065। ऐड क्या होगा? 2.35x प्लस 2.35y दिस इज इक्वल टू 5112। कैंसिल होगा? यस, कैंसिल बिल्कुल होगा। डिवाइड कर लो, 2115 डिवाइड बाय 235, 9 टाइम्स में जाएगा क्या? 9 5 या 35, 27, हाँ 9 5 या 45, 45, 27 एंड 4 31, 3 कैरी 18 एंड 3 21। 9 टाइम्स में जब यह कैंसिल हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या आता है? x प्लस y इज इक्वल टू, इसमें डबल जीरो लगेगा तो यह 900। अब इन दोनों को माइनस करना है, सेम इक्वेशंस को। 1.1x प्लस 1.25y इज इक्वल टू 1050, 1.25x प्लस 1.1y इज इक्वल टू 1065। माइनस कर दो, माइनस 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 0.15x प्लस 0.15y दिस इज इक्वल टू -15। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व, अच्छा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। सिंपल है। दो इक्वेशंस हैं, एक बार x प्लस वाई दिया है, एक बार x माइनस वाई दिया है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोनों को। दोनों को ऐड कर दो, 2x इज इक्वल टू 1000 मिलेगा, x इज 500 मिल जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2y इज इक्वल टू 800, y इज इक्वल टू 4। तो कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू रुपीज 500, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू रुपीज 400। ये हमारे आंसर्स हैं। ओके, it can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half the pool can be filled. How long will it take for each pipe to fill the pool separately? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कैसे स्टार्ट करते हैं? मान लो लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप इज x hours, larger pipe is equal to x hours. Let the time taken by smaller pipe is equal to y hours to fill the tank. ठीक है, part of tank filled in 1 hour by larger pipe. ऐसे ही कहते हैं ना, 1 by x and part of tank filled in 1 hour by smaller pipe is equal to 1 by y. Part of tank
filled in 1 hour by both pipes. कितना होगा 1 by x plus 1 by y and this is equal to 12 आवर्स में कंप्लीट फुल होता है तो 1 आवर में कितना होगा 1 by 12. तो पहला इक्वेशन हमें यहां से मिलता है 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by 12. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहां तक समझ में आया. ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन देख के गैस नहीं कर सकते. अगर ये पहले से पता है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है ये पता है, तभी यहां तक पहुंच पाओगे. ओके यहां तक पहुंच गए तब फिर सेकेंड पार्ट पे आओ. लार्जर पाइप 4 आवर्स में कितना फिल करेगा. पार्ट फिल्ड बाय द लार्जर पाइप इन 4 आवर्स 4 by x plus part filled by smaller pipe in 9 hours 9 by y. एंड इन दोनों का एडिशन आके क्या मिलता है हाफ द पूल इज फिल्ड, हाफ द पूल कैन बी फिल्ड. जिस दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 1 by 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को, बिल्कुल कर सकते हैं. इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 by x एलिमिनेट हो जाएगा. क्या आता है 4 by x प्लस 4 by y इज इक्वल टू 4 by 12 दैट इज इक्वल टू 1 by 3. अब माइनस कर दो, माइनस 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 4 by x माइनस 4 by x खत्म हो जाएगा. 9 by y माइनस 4 by y 9 माइनस 4 डिवाइड बाई y दैट इज इक्वल टू 1 by 2 माइनस 1 by 3 दैट इज इक्वल टू 1 by 6. दिस implies 5 by y is equal to 1 by 6. This implies y is equal to 30 hours. y की वैल्यू 30 है. इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू डाल दो 1 by x प्लस 1 by 30 is equal to 1 by 12. This implies 1 by x is equal to 1 by 12 minus 1 by 30. एलसीएम कितना आएगा. एलसीएम आएगा 120 होगा ना. यस 120. 10 minus 4 डिवाइड बाई 120 6 by 120. x की वैल्यू क्या आ गई x is equal to 120 डिवाइड बाई 6 is equal to 20 hours. ठीक है, चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो. लार्जर पाइप 1 by 20 आवर्स में फुल कर 120 प्लस स्मॉलर पाइप 1 by 30 एलसीएम 60 आ जाएगा. 3 plus 2 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 5 by 60 इज इक्वल टू 1 by 12. 12 घंटे में टैंक फुल हो जाता है. 12 घंटे में टैंक फुल हो जाता है. सिमिलरली इस पार्ट को भी चेक कर सकते हो, आ जाएगा. ओके इस वीडियो में इतना ही. और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बाय बाय.